पति ब्रह्मचारी। हे कुछ बिहारी में हारी, शादी वाले घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा कलेक्टर भतीजा आया है, जम के ढोल बजाओ। ये इज्जत, मान सम्मान आपकी वजह से मुझे मिल रही है ईशा जी। तुमने भी कड़ी तपस्या की है सूरज, खुद को इस काबिल बनाने में, और यही इज्जत डिजर्व करते हो तुम। देखना, आगे भी तुम कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ोगे। ईशा जी, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, लेकिन एहसान अपनी जगह और प्यार की जिद अपनी जगह। प्रपोज तो आप ही करेंगे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। जिद्दी ब्रह्मचारी। खुश रहे। जब से तू आईएएस बना है ना, पूरे गांव में सीना तान के चलती हूँ। लोग मुझे कलेक्टर की बुआ कह के बुलाते हैं। बुआ जी मान गए। आपका वैसे कलेक्टर भतीजा कोई हीरो से कम नहीं दिखता। मैं हाथ मिला लूं इनसे? मुझे भी हाथ मिलाना है, फोटो खिंचवाना है कलेक्टर साहब से। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, औरतों को हाथ नहीं लगाता। हाय सरला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सूरज की तो शादी हो गई है ना, फिर शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ा उसने? ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मचारी पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहे और फिर पति अपनी औरत को छुए तक नहीं। जरूर इस पत्नी में ही कोई खोट होगी। नहीं नहीं, कुछ बिहारी में हारी, ऐसा नहीं है जीजी। सूरज ने कलेक्टर बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। अब व्रत का उद्यापन अच्छे से रीति रिवाज के साथ नहीं हो जाए तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन तो करना होगा ना, इसलिए। ये सब तो ठीक है सरला, पर तेरे संस्कारों को क्या हुआ है? खुश रहो जीजी, आपसे मिलने की खुशी में सर से पल्लू कब सरक गया पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है सरला, ये तेरा ससुराल है, ये मत भूल। सर पे पल्लू गांव में घुसने से पहले ही आ जाना चाहिए था। जी जी जी, गलती हो गई। दूधो नहाओ फूटो फलो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो।
जीजी के पहली बार पैर छू रही हो, अच्छे से दबा दबा के पैर छूना, और जब तक उठने के लिए ना कहीं उठना मत, समझी? पूरन तू बड़ा दुबला हो गया है। बहू खाना नहीं पूछती है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बड़े प्यार से मालपुए खिलाती है मुझे आजकल। और सूरज, तेरे बाबा कैसे हैं? अच्छे हैं बुआ जी, आपको याद करते रहते हैं। रिया, काव्या, ये सब कैसे हैं? बुआ जी बहुत बढ़िया है, आपको याद कर रही थी। अरे बहू, खड़ी हो जा। तू पहली बार आई है ना यहाँ पे, तो हम सब मिलके तेरी टांग खींच रहे थे। मोनिका से पूछो, वो पहली बार आई थी तो उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। और बहुओं को डराया डांटा ना जाए तो उसे ससुराल का एहसास कैसे होगा, हैं? सूरज, कार में से मेरा बैग ला दो ना प्लीज। सूरज, तुम अपने पति का नाम लेती हो? बुआ जी मैं तो नहीं लेती हूँ, बाबू कह के बोलती हूँ, है ना बाबू? पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को नाम लेकर नहीं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? अरे जैसे हम बोलते हैं ना, अजी सुनते हो? सुनो जी। देखो, ए जी, ओ जी, सुनो जी, जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, पर पति को नाम से नहीं बुलाते बहू। हाँ, समझ गई ना ईशा जी, पति को नाम से नहीं बुलाना है। हाँ, चलिए बुआ जी अंदर चलते हैं। हाँ, सरला चलो अंदर। क्यों पति ब्रह्मचारी, बहुत मजे ले रहे हो? आओ सब, आओ सब। वाह जीजी वाह, आपने आज भी इस घर को पारंपरिक ढंग से ही सजा के रखा है। बाबू, इस घर में अब तक मिक्सर ग्राइंडर नहीं आया है। लगता है बुआ जी सारे मसाले मुझे से पिसवाएंगी। आप सभी के लिए ठंडी ठंडी छाछ तैयार है। नमस्ते। नमस्ते। वैसे बता दूं कि मेरा बनाया हुआ छाछ पूरे गांव में मशहूर है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते छुटकी, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ। ये लो, आप लोग पियो चुटकी स्पेशल छाछ। क्या बात है चुटकी, बड़ी हो गई तू। ला। ये तो बहुत अच्छी है ना? मैंने जो बनाई है, लोग दीवाने हो जाते हैं मेरे छाछ के। बक बक बंद कर, 2 दिन में ब्याह है तेरा। ससुराल में ऐसी बक बक नहीं चलती है। हाँ तो 2 दिन के बाद जाना है ना ससुराल, तो 2 दिन के बाद चुप हो जाऊंगी। अभी तो जी भर के बोल लूं यहाँ पे। चिड़िया जैसी चींची करके बड़ी होती है लड़कियां, और एक दिन उड़ के दूसरे घर चली जाती है। और वहां जाके भी चुप मत हो जाना छुटकी। पति को कैसे सताना है, उससे झगड़ना है, लड़ना है, ये सब कुछ अपनी भाभी से सीख ले। क्यों रे सरला, तेरी बहू के ये लक्षण है? नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरी ईशा तो बहुत प्यारी बहू है। नालायक तो ये सूरज है, घोड़े जैसा हो गया है, लेकिन छिड़ने की आदत नहीं जाती इसकी। अच्छा चलो भैया, चलो भाभी, मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ। चलो चलो। जी, सूरज की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं। इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, इसीलिए पूजा करवा रही हूँ। बहुत कष्ट सहा इन दोनों ने। आइए भाभी। हाँ भैया। तो भाभी ये है लेडीज का कमरा, और भैया छुटकी आई माँ। सूरज भैया, सारे मर्द यहाँ से राइट वाले कमरे में रहेंगे, ठीक है? अच्छा भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, ठीक है? मैं भाग के आ जाऊंगी। ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखा रहे तुम? नहीं तो देखो सूरज, बात प्रपोजल की हुई थी ना, तो मैं यही तुम्हें प्रपोज करती हूँ ना। सीधे खड़े रहो और अब सुनो। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। अगर आपको कहना है तो सारे गांव वालों के सामने कहो। और वैसे भी ताई माँ ने मना किया है पूजा के पहले अकेले साथ रहने के लिए। अच्छा, कैसे करूंगी मैं पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें प्रपोज? यहाँ तो पति का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। क्या कहूंगी? ए जी, आई लव। मुझे क्या पता कैसे कहेंगे आप, लेकिन जो कुछ भी आपको कहना है वो सारे गांव वालों के सामने कहना होगा। अब कैसे कहेंगी ये आप जाने। देखो सूरज, अब तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं चला अपने कमरे में। अरे बस बहुत हुआ, अब तुम चुपचाप यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना अभी तोड़ती हूँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य। नहीं 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 सच। हाय राम, कैसी उतावली बहू है ये। ये अच्छा हुआ बुआ जी आप आ गई। आप ही सोचिए, इनके साथ रहते हुए मैंने अपना ब्रह्मचर्य कैसे बचाया ये मैं ही जानता हूँ। कोई बात नहीं लल्ला, तू अपने कमरे में जा। हाँ जा। ईशा बहू, लाज शर्म हया ये सब औरतों का गहना होता है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाय राम, कैसी बेशर्म बहू है, मुझे जाने को कह रही है। नहीं 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 बुआ जी, वो वहाँ सूरज देखो ना, फिर से नाम लिया पति का। सॉरी सॉरी बुआ जी। ये लो, ये पहन लो। अभी पंडित जी आते होंगे, मैंने तुम दोनों की पूजा विधि का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी को बुलाया है। ये लो, पहन लो इसे। ये देखो लल्ला, तुम्हारे पूरन भाई क्या करते हैं, इसको यहाँ से घुमाया और ये इधर लाके ये बस।
पूरन भाई ये धोती की तरह नहीं लग रही। क्यों है? मैंने कही थी ना लल्ला, मुझसे बढ़िया धोती पहनानी किसी को नहीं आती। सरला, तुझे बहुओं पे लगाम कसना नहीं आता? ऐसे हंसती है मुंह फाड़ कर? अब ऐसी बात नहीं है। तूने इन लोगों को कुछ नहीं सिखाया है। मोहन, जाओ सूरज को धोती पहना कर लाओ। पंडित जी, इन दोनों की कुल देवी की पूजा करानी है। एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। जी अवश्य। अब आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। कुर्ता धोती में कितना अच्छा लग रहा है मेरा पति ब्रह्मचारी। आप दोनों नारियल लीजिए। क्यों ईशा जी, डर गई ना? मैं डर गई? मैं किसी से नहीं डरती। डर तो गए हैं आप सभी के सामने मुझे प्रपोज करने से, वरना अकेले में प्रपोज करने की बात करती ही नहीं आप। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए प्रपोज कीजिए सभी के सामने। यही तो चैलेंज था। जिस गांव में आप अपने पति यानी कि मेरा नाम नहीं ले सकती, वहां मुझे प्रपोज करना है। क्या हुआ, दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो हार मान लीजिए। आइए सूरज सिंह की पत्नी, हार नहीं मानती। दुल्हन, पूजा ठीक से करो। क्या ये भी नहीं आता? वो
तुम बस बैठे बैठे मजे लो और मैं डांट खाऊं, वो भी तुम्हारी वजह से, ऊपर से पूरे गांव के सामने तुम्हें प्रपोज करूं। आए बड़ी लाट साहब। वो तो हूं मैं। गांव के जंगल से तेरे लिए फूल तोड़ के लाया हूँ और अपने हाथों से तेरे लिए गजरा बनाया। आजा। ओ मेरा बाबू। चुटकी, हाँ, पंडित जी के भोजन का प्रबंध करो। जी हम। सरला, तुम चलो मेरे साथ रसोई में अंदर। हाँ। मोनिका की बच्ची इधर आ। जी मम्मी जी। दोनों साथ में नारियल फोड़िए। अपशगुन, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता। पंडित जी, पूजा पूरी हो गई है ना? निशा जी चलिए उठिए। बेटा, तुम्हारे पति अपशगुन में यकीन नहीं करते, पर ये बताना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही है कि उसका गुस्सा ही उसे बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। अपने पति की इस ज्वाला को निगलना होगा। और उसे विनाश के रास्ते में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। सरला, सूरज में बड़ा बदलाव दिख रहा है। गुंडे से IAS हो गया है। अब तो इसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। याद है तुझे बचपन में कैसे छोटी छोटी बातों पे भड़क जाया करता था? कुंज बिहारी मैं हारी, शरीर से बड़ा हो गया है जीजी, दिमाग से अभी वैसा ही है। गुस्सा आ जाए तो बिना तूफान मचाए शांत नहीं होता। ये किसी के काबू में थोड़ी रहने वाला है। सूरज बदला तो है, लेकिन सच है इसका गुस्सा आग जैसा है। पंडित जी ने कहा है कि आने वाली परेशानी सूरज के गुस्से से जुड़ी है, लेकिन आने वाली मुश्किल का उपाय क्या है? पंडित जी से ही पूछती हूँ। पंडित जी, सूरज सूरज सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? फिर से कोई शरारत करोगे और डांट मुझे पड़ेगी बुआ जी से। निशा जी, अगर आपको डांट से बचना है तो जो चैलेंज मैंने आपको दिया है वो पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे सभी लोग हैं, चलिए सभी के सामने प्रपोज कीजिए। चलिए। सूरज, यहाँ मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगी तो अब तक तो मुझे सिर्फ डांट पड़ रही थी, लेकिन अब मार भी पड़ जाएगी। ऊपर से जिस गांव में पति का नाम नहीं ले सकते वहां मैं प्रपोज करूंगी तो
तो सब मुझे बेशर्म बीवी कहेंगे। यस, यही तो सुनना चाहता हूँ मैं ईशा जी। क्या? हाँ देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को शांत सिंपल बीवी पसंद होती है, किसी को नखरे वाली पसंद होती है। ठीक उसी तरह मुझे भी बेशर्म पत्नी पसंद है। अरे मैं भी चाहता हूँ कि इस पति ब्रह्मचारी की पत्नी को सब बेशर्म पत्नी कह के बुलाए। वाह। अच्छा जी, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाली और ना ही कोई ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे डांट पड़े, समझे तुम? आने वाली एकादशी को महापूजा होगी, जिससे पति और पत्नी को कुल देवी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद ही वो दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये इंतजार तो हनुमान जी की पूछ की तरह लंबा होते जा रहा है। और से ईशा जी के नखरे। रुकिए आप ईशा जी, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है ईशा जी, अभी बताता हूँ मैं आपको। सरला, तेरे दोनों बेटे तो दुल्हन के घाघरे का घेरा निकले। कहने को तो ब्रह्मचारी है, पर लेकिन अब तो मैं IAS बन गया हूं ना, तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ सकता हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं ईशा जी के आसपास इसलिए हूं क्योंकि ईशा जी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ईशा जी टेंशन मत लीजिए, ये सब अपने ही लोग हैं। आप कहिए ना क्या कहना है आपको। छुई मुई जी कहिए ना क्या कहना है। हाँ, वो मैं कहना चाहती थी कि मुझे गांव बहुत पसंद है। गाँव बहुत पसंद है। ईशा जी आप और भी कुछ कहना चाहती थी ना, वो कहिए ना सभी को। और कहना था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सब में अपनापन सा है। थैंक यू बुआ जी, हम सबको यहाँ बुलाने के लिए। और कुछ कहिए ना। सूरज भैया, मेरी प्यारी भाभी को जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ और भी सुनने का मन है, नहीं? अरे नहीं छुटकी, मुझे क्या सुनना है, कुछ नहीं। थैंक यू पापा जी, बचा लिया आपने, वरना सूरज तो पूरे गांव के सामने मेरा जुलूस निकालने में लगा है। पापा जी, ये सब क्या है? तो आपको क्या लगा? हाँ, आप लोग वहाँ पर मजे करोगे और हम यहाँ पर बैठकर बोर होंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ, हम तो बहुत चिल कर रहे हैं यहाँ पे। लीजिए पापा से पूछिए। प्रणाम जीजी। जीता रहे अरविंद, और बेटियों के राज में खूब सुख भोगो, क्योंकि बाप की मौज तो बेटियों के रहने पर ही होती है ना। जी, अब क्या करे, हमारी बेटियां हैं ही इतनी प्यारी। और आप बताइए, सब ठीक? शादी की तैयारियां एकदम जोरों पर? अच्छा सरला भाभी, आप जो काम लेके गई थी वो पूरा हुआ? देवर जी, कुंज बिहारी की कृपा से पहले चरण की पूजा तो हो गई है, बस अब महापूजा बाकी है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने एक जमीन देख ली है। जमीन देख ली मतलब पापा? मतलब ऐसा है बेटा कि मैं गांव में था जब छोटा था, तो मैंने अपने आप से ही एक वादा किया था कि एक दिन यहाँ स्कूल बनाऊंगा। तो नागौरा के रास्ते पर एक जमीन देखी है और बढ़िया सा स्कूल बनाएंगे वहाँ, जहाँ हमारे गांव के बच्चे और बाकी के सब बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। कुंज बिहारी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो देवर जी। अरविंद, तू इतना अच्छा काम करने जा रहा है ना, तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। पापा जी, आपने बहुत खूबसूरत सपना देखा है और इसे पूरा करने में हम जी जान से जुट जाएंगे।
हाँ पापा, यहाँ से आते ही हम सब कुछ फाइनल करके काम शुरू कर देंगे। हाँ बेटा, मैं जमीन के फोटोज भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना, मिल गई ना खुशखबरी। चलो चलो फोन रखो, हमारा स्किन केयर हो रहा है, प्लीज। ओके ओके, बाय बाय बाय, एंजॉय करो, बाय 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 बाय। हे कुंज बिहारी, भगवान सब अच्छा करे, हमारे परिवार को किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही है कि उसका गुस्सा ही उसे बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा, और उसे विनाश के रास्ते में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। बस बहुत हुआ। अगर आप मुझे प्रपोज नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। अब मैं आगे से बोलूंगा ही नहीं, और अब मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप मुझे प्रपोज करें। यहाँ मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और इसका मैटर ही अलग है। ये पति ब्रह्मचारी प्रपोजल के पीछे ही पड़ा हुआ है। क्या करूं मैं तुम्हारा सूरज? तुम दोनों दूर रहो एक दूसरे से। क्यों छुई मुझी देवर जी से दूर रहा नहीं जा रहा? क्या मोनिका भाभी, आप भी छेड़ने लगी? सबकी हंसी ठिठोली हो गई हो तो कुछ काम करें, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। चलो सूरज, सूरज, अरे दारी की, जल्दी जल्दी निकाल पूड़ियाँ। अरे जल्दी हाथ चलाओ भाई, कितनी पूड़ियाँ हुई है? हाँ, अरे 2-3 और डालना। जी जी इधर है। माता जी, मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई, आप इनको अंदर रखवा दीजिए। हाँ ठीक है। अरे पूरन, सूरज, ये सारी मिठाइयाँ अंदर वाले भंडारी में रखवा दो, जाओ। सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज, 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 सूरज मेरी बात सुनो प्लीज। सूरज, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात प्लीज। अरे सूरज, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। अरे दारी की, जल्दी जल्दी हाथ चला। जी मम्मी जी। सूरज चल जल्दी कर, ये सारे डब्बे भरने हैं। सारे डब्बे? बुआ जी मैं अकेले कैसे भरूं? लल्ला, ये तेरा कलेक्टर ऑफिस नहीं है जो तू बैठे बैठे ऑर्डर करेगा और सारे काम हो जाएंगे। ये आईएएस वाले रोक छोड़। दुल्हन का भाई है तू, और दुल्हन का भाई हमेशा मजदूर ही रहता है, समझा? अरे लल्ला, बड़े नसीब वाले हो तुम, हैं जो एक जगह खड़े होकर ये मिठाई और समोसे बांध रहे हो। हैं यहाँ तो सिलेंडर उठा उठा के मेरी गैस निकल गई है, ये नहीं दिख रहा होगा तुझे, है ना? क्या बड़बड़ा रहा है तू? हैं? कुछ नहीं बुआ जी, मैं समझा रही था लाट साहब को कि भाई बहनों की शादी में भाइयों को ये छोटे मोटे काम करने ही पड़ते हैं ना। सही है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि शहर में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? रिया अभी तक घर पे बैठी है। रुक, आज ही मैं ना तेरी माँ से बात करती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसे सुनो सुनो सुनो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी चुटकी की शादी होने वाली है, तो इसी खास मौके पर हमारे गांव में 2 खास मेहमान पधारे हैं। इनसे मिलिए, ये है डोला और ये है मारू, और आज हम आप सबको इनकी प्रेम कहानी सुनाएंगे।
हाँ जी, बचपन में हमारा ब्याह हुआ था। फिर आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? जो भूल दिमाग ने की, दिल उसे सुधारने आया है। जो बचपन में तुम्हें भूल गया था, आज वो ढोला तुम्हें ले जाने आया है। कसम है जी जान की, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। एक बात पूछूं मारू, हमारा प्रेम और विवाह बचपन में हुआ था, इतने बरसों बाद भी तुम्हारे अंदर वो प्रेम जिंदा है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा तो ये बात है, अब मेरे दिल की बात सबके सामने सुन लो। आप मेरे तन में ही नहीं, कण कण में बसे। चलो चलो, अब सीधे खड़े हो जाओ। बाबू, अगर मैं मारू होती तो तुम मुझे ढोला बन के लेके जाते ना। अरे बाबू, मैं तो तुझे बचपन में कहीं जाने ना देता, हमेशा अपने साथ रखता। अरे भूलना लाना मनाने का झंझट ही ना होता, दिल से लगा के रखता बाबू। बाबू, ये लव स्टोरी तो हिट है। और देखो ना, भगवान भी कैसे ठंडे ठंडे पानी की बौछार कर रहे हैं। बाबू, अरे प्रेम दीवानों, पूरे गांव के सामने नाक कटवाओगे क्या? अरे होश में आओ। जीजी, जानवर की पूंछ कभी सीधी हो सकती है? सुधरेंगे ये कभी? पूरन, ये गद्दे उठा और सबका सोने का इंतजाम कर, जा। मोनिका बहू, तू मेरे साथ चल, तेरे लिए एक खास काम है, चल मेरे साथ। क्या बात है ईशा जी, हाँ? मान ही गया आपको। आज आप पूरे गांव वालों के सामने बेशरम पत्नी बने गए। हिम्मत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं आप। प्रपोज कर दिया सभी के सामने। इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही हूँ। एटलीस्ट मैंने तुम्हारी तरह 3 दिन ये सोचने में नहीं लगाए कि प्रपोज करना कैसे। आयशा जी, सच में अगर आज मेरा बस चलता ना, तो मैं अब भी आपको अपनी काबू रखो दीवाने पति ब्रह्मचारी, महापूजा अभी बाकी है। जानू? क्या? जानू?
पूरन भाई क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या है? सब आता है ना तुझे, लेकिन बड़े भाई की मदद करनी नहीं आती है। अरे मेरे भाई एक लक्ष्मण थे जो राम जी की सेवा के लिए ना अपनी बीवी को छोड़ के उनके साथ जंगल चले गए थे, और यहाँ तेरा भाई गद्दे उठा उठा के कमर तोड़ रहा है और तू रोमांस कर रहा है? चल मदद कर, चल। ईशा भाभी, माँ आपको अंदर बुला रही है, चले। अरे बस बस मोनिका बहू, रस्म शुरू करें। चल आजा। कुंज बिहारी मैं हारी, बड़ी भाग वाली है हमारी चुटकी। समय पे इसके हाथ पीले हो रहे हैं जीजी, बाकी बिहारी इसको हमेशा खुश रखे। हाँ सरला, लड़कियों का ब्याह समय पे हो वही अच्छा होता है, तभी उनके चेहरे पे रौनक होती है, वरना 25-26 के बाद लड़की का ब्याह करना बड़ी दिक्कत का काम है। हाँ। वैसे चुटकी से बड़ी है ना रिया, तो उसकी शादी क्यों नहीं कराती? बुआ जी, रिया अभी अपने करियर पर फोकस कर रही है। जैसे ही अच्छी जॉब लग जाएगी, देखना रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अब अजय जी एक दो रिश्ते आए थे, बात नहीं बनी। रिया का भी मन है कि जब पैरों पे खड़ी हो जाएगी तभी शादी करेगी। यही तो दिक्कत है पढ़ाई लिखाई कराने की। अब मुझे ही देख, मैंने चुटकी को पढ़ाई लिखाई ना कराकर उसे घर गृहस्थी सिखाई है, और आज देख चट मंगनी पट शादी। और तेरी रिया पढ़ लिख के भी आज घर में बैठी है। बुआ जी, सरला, रिया की परवरिश में पहले ही तूने गलती की है। अब उसे अपने पैरों पे खड़ा करके तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मार। छोड़ा उसके नौकरी धंधे के सपने, ब्याह कर उसका। अरे नौकरी धंधा करना मर्दों का काम है, औरतों का नहीं, समझी? जी जी समझाऊंगी। हमारा देश औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दे रहा है, लेकिन यहाँ आज भी औरतों को केवल घर के काम तक सीमित रखा जा रहा है। छुट्टी के लिए मुझे सूरज से बात करनी होगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।